चार लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये चार पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले हैं। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा। माता। जम के बोलो जरा। माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति जरूरी है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकती है। कोई कोई परेशानी नहीं। क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक मां थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक मां थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक मां थी, नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक मां थी, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक मां थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक मां थी। और वो मां अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, मां ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला है। ये माता का संकल्प होना चाहिए, ये माता का संकल्प होना चाहिए। महाराज अभी 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी, 26 तारीख को मंदसौर में 2 बजे चालू हो जाएगी, नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए।
एक नारी का आदर क्या होता है, एक नारी का सम्मान क्या होता है, एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है। पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार। उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, क्या सिखा रही है। आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना री जी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो रख लो, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। याद उसको भी था, उसको भी मालूम था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर उसने आगे वाले का देखने के चक्कर में अक्षर पूरा नहीं देख पाया, इसलिए लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार। उसका ध्यान नहीं गया, भटक गया, दृष्टि नहीं पहुंची। हजारों लाखों की संख्या में कोई कह रहा था गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, आज तो पब्लिक जितने भी भक्त आएंगे ना थोड़े से कम आएंगे। मालूम पड़ा इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा। हमको क्या मालूम था कि जैसे पानी की बूंदें टपक रही थी ऐसे तुम टपक रहे थे। सही में ये सोचा था कि रात भर से पानी गिर रहा है तो कम हो जाएंगे, पर यहाँ तो और दूसरे दूसरे तंबू में भरे बैठे हैं, वो टेंट मेंट सब दूर, दुकान में, तंबुओं के बाहर। गजब गजब है। धन्य है अशोकनगर के निवासी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब इतनी माताओं ने हाथ उठाया, सबने, किसी ने हाथ उठाया कि मेरे बेटा मुझे प्रणाम करता है, नमन करता है, दंडवत करता है, प्रणाम करता है। जितनी माताएं बैठी हैं इन सबसे निवेदन है, बांस जब तक गीला है इस बांस को नवा लो। बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो टूट जाएगा। बच्चा जब तक छोटा है उसको झुकना सिखा दो, अगर झुकना सीख गया तो वो आगे बढ़ जाएगा, ये निश्चित है। जो जितने अकड़ में रहते हैं ना वो उतनी जल्दी गिर जाते हैं। मुख के अंदर दांत और जीवान, जीवान कितनी नरम है, एकदम कोमल, एकदम लचीली, और दांत जो मिल जाए काट खाए, जो मिल जाए चबा जाए। तो दोनों में सबसे पहले कौन गिरता है? बोलो जम के बोलो। जीवान का कुछ बिगड़ता है, आखिरी तक भी मरते दम तक जीवान मुंह में रहती है। तो जीवान से दांतों ने पूछा कि तू आखिरी तक रहती है और हम बीच में चले जाते हैं। तो जीवान ने कहा केवल मेरी नम्रता, मेरी लचकता और मेरे झुकने का जो अंदाज है, बस उसके कारण मैं नम्र रहती हूँ, नरम रहती हूँ, कोमल रहती हूँ, लोगों के आगे झुकती रहती हूँ। तुम्हारे आगे हमेशा दुबक कर नम्रता के
के साथ रहती हूँ, इसलिए आखिरी तक टिकी रहती हूँ। और तुम बात बात में लड़ाई झगड़ा, बात बात में काटना, तो इसलिए तुम टिक नहीं पाए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक प्रसंग पहले भी सुनाया, आज फिर सुना रहा हूं। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा, समुद्र तू मुझे जानता